हाँ देखिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ये आमेर महल में सिंहपोल गेट से प्रवेश करने का द्वार है। प्रवेश करके अंदर आने के बाद यहाँ पे सामने आपको गणेश पोल गेट नजर आएगा। गणेश पोल पोल मैंने बताया था, पोल गेट को बोलते हैं। गणेश की प्रतिमा है। जी। हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर हमारे घर के पहले प्रवेश द्वार पे गणेश की प्रतिमा होती है। प्रथम पूज्य देव मानते हैं इनको, इसलिए गणेश की प्रतिमा है। और उसके ऊपर जो महल है जहाँ पे जालियां लगा रखी है उसको सुहाग मंदिर बोलते हैं। सुहागन रानियां वहाँ पे बैठती थी। और ये दीवाने आम है, जहाँ पे आम दरबार लगता था, जहाँ पे राजा का दरबार होता था। यहाँ पे ऑडियंस आते थे, पब्लिक यहाँ तक आ सकती थी। और राजा बिल्कुल सेंटर में अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पे बैठे होते थे। चारों तरफ उनके मंत्री और उनके ऑफिसर्स होते थे। और ये जो महल बनाया था 16 सेंचुरी में राजा मानसिंह ने, तो मानसिंह के टाइम में मुगल भी इंडिया में आ चुके थे। तो मानसिंह अकबर के चीफ कमांडर भी थे यहाँ के राजा। बहुत योग्य थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए तो राजा मानसिंह ने किसी हिंदू को अपना चीफ कमांडर बनाया था। और राजा मानसिंह ने जब इन महलों का निर्माण किया, उससे पहले महल नीचे थे जो मैंने बताया था। जी। महल का जब निर्माण किया तो वो चाहते थे कि मेरे महल के अंदर दोनों जो रिलीजन है उसकी अच्छी आर्ट मेरे महल के अंदर आए, यानी दोनों के अच्छे आर्टिस्ट काम करें मेरे महल के अंदर। तो दोनों अच्छे आर्टिस्ट की मदद ली उन्होंने। इसलिए यहाँ पे जो आर्ट है, आप पत्थरों में या पेंटिंग में सब जगह देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू और इस्लामिक मिक्स आर्ट है। ये दीवाने आम जो बना है, दीवाने आम के अंदर एक चीज आप नोट करेंगे, देखिए आप इसमें बीच में व्हाइट पिलर है और चारों तरफ पिंक पिलर है। जी। ये नहीं उनके पास व्हाइट मार्बल की कमी थी या पिंक पिलर की कमी थी। वो पूरे पिंक भी बना सकते थे, व्हाइट भी बना सकते हैं, लेकिन जी। ये इस हिंदू और इस्लामिक जो आर्ट है उसका इंडिकेशन है, मिक्स है दोनों। बीच में जो व्हाइट पिलर है वो इस्लामिक आर्ट का इंडिकेशन है, और चारों तरफ जो पिंक पिलर वो हिंदू राजपूत आर्ट का इंडिकेशन है। अच्छा, ऐसा यानी है क्या ये? बीच में इस्लाम है, चारों तरफ उनके राजपूत है। यानी इस्लाम को प्रोटेक्ट किया था यहाँ के राजपूतों ने, नहीं तो इंडिया में नहीं टिक सकते थे वो। और इसके देखिए हर पिलर के ऊपर आप देखेंगे, हर चाहे वो व्हाइट पिलर हो चाहे पिंक पिलर हो, दोनों के पिलर के ऊपर हाथी की ट्रंक बनी है, हाथी का हेड बना है। व्हाइट पिलर पे भी इन पे जी बिल्कुल। हाथी का ट्रंक जो है, हाथी गणेश का इंडिकेशन है, गणेश का सिंबल है। ये हिंदू आर्ट का इंडिकेशन है। हर पिलर के ऊपर हाथी है, और हर पिलर के नीचे देखिए जो कार्विंग की है पत्थरों के अंदर, फूल पत्तियों की, फूल पत्तियां और शिकार के जो दृश्य होते हैं वो इस्लामिक आर्ट होती है। यानी उसी पिलर में ऊपर राजपूत आर्ट है, हिंदू आर्ट है, नीचे इस्लामिक आर्ट है। यानी ऊपर राजपूत है, नीचे इस्लाम है, यानी उनको प्रोटेक्ट किया था इन्होंने। और बीच में जो छत है वो गुंबज की तरह गोल छत है, जो पर्शियन छत की तरह है, वो इस्लामिक आर्ट है। और जो साइड में प्लेन छत है, ये हिंदू आर्ट का इंडिकेशन, यानी इस्लामिक और हिंदू दोनों मिक्स आर्किटेक्ट ने बनाया था इसको, इस बात का इंडिकेशन है ये। और सामने जो गणेश पोल गेट है, देखिए गणेश पोल गेट, ये प्रवेश द्वार है। इसके अंदर ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो डोडी है, गणेश पोल है, इसमें भी सीधा रास्ता नहीं है, आगे जाके राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, एस की तरह बना रखा है, ताकि अंदर महल में घूमने वाली राज परिवार की महिलाएं, जो दासियां हैं, वो अंदर रहती थी। यहाँ तक यहाँ के लोग उनको नहीं देख सके। पर्दा सिस्टम स्टार्ट हो गया था मुगल आने के बाद में, पहले पर्दा सिस्टम नहीं होता था। जब राजा की मीटिंग यहाँ पे होती थी उस समय रानियां बाहर ओपन में पब्लिक के सामने अलाउ नहीं होती थी उस समय। तो रानियां भी, उनकी भी इच्छा होती थी हम भी राजा के जो क्या न्याय करते हैं, उनका दरबार लगता है, क्या डिसीजन लेते हैं, वो सब हम भी देखें। तो यहाँ वहां से रानियां देखिए, वो जो सुहाग मंदिर है उसके पीछे ब्लैक पर्दे होते थे। ब्लैक पर्दे होने से अंदर डार्क रहता था, तो अंदर कौन बैठा है वो नहीं दिखता था। लेकिन वो इजीली अंदर से बाहर राजा के साथ में जो पब्लिक की मीटिंग होती थी यहाँ पे इजीली उसको देख सकती थी। और मीटिंग होने के बाद जब राजा अंदर जाते थे तो ऊपर से फूल डाल के उनका वेलकम करती थी, स्वागत करती थी। और गणेश पोल में देखेंगे आप, गणेश पोल बीच में गणेश है, यानी वो हिंदू आर्ट है। और चारों तरफ जो फूल पत्तियों की आर्ट है, इस्लामिक आर्ट है। यानी यहाँ भी हिंदू और इस्लामिक दोनों मिक्स आर्ट है, मिक्स आर्किटेक्ट मिलकर बनाया था। अगर राजा ने अपने उसमें जो डिसीजन दिया है या न्याय किया उसमें कुछ से गलत किया उन्होंने, क्योंकि जिसकी भी सुनवाई यहाँ पे होनी होती थी राज दरबार के अंदर, उसकी पूरी डिटेल पहले ही रानी मंगवाती थी। तो वो काफी धर्म परायण थी, और वो चाहती थी किसी के साथ में अन्याय नहीं हो, एक्चुअल न्याय हो। जब किसी की सुनवाई होनी होती थी, किसी ने कोई बड़ा गुनाह किया है, देशद्रोह किया है, या किसी का उन्होंने हत्या की है, उसको कोई बड़ी सजा मिलने वाली होती थी, तो रानी उसका पूरा डिटेल अपने पास मंगवाती थी। यहाँ पे जब राजा न्याय करते थे तो वो देखते थे कि राजा किसी के साथ में अन्याय तो नहीं कर रहा है। अगर मान लो किसी ने बड़ा गुनाह किया है, किसी की हत्या की है, और उसकी सजा भी हत्या होती, उसकी सजा मौत होती थी, तो राजा ने अगर उसको मौत की सजा दे दी तो रानी उसका पूरा डिटेल मंगवाती थी कि इसके पीछे कौन है, कहीं परिवार में अकेला तो नहीं है, कहीं इसके छोटे बच्चे तो नहीं है, कहीं माँ बाप का एक ही सहारा तो नहीं है। तो उसको अगर इस समय सजा देते हैं तो ये सजा उनके माँ बाप को मिली, यानी उसका इकलौता उनकी सेवा करने वाला आदमी था। गुनाह किया मैं मानती हूँ, लेकिन ये समय सही नहीं था गुनाह देने का। वो समय आप 10 साल बाद में देंगे तो इसके जब माँ बाप भी भगवान के पास चले जाएंगे, बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे, अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपने इस समय सजा दी है
तो गलत समय दी है, सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन गलत समय सजा उनके बच्चों और माँ बाप को मिल रही है। ये सजा खत्म नहीं होती, लेकिन उस सजा को पोस्टपोन्ड करवाती थी रानी। तो न्याय परायण होती थी, न्याय का सपोर्ट करने वाली रानियां होती थी। उस समय पर्दा होने के बाद भी पर्दे के पीछे रह के भी न्याय के सपोर्ट करती थी।